अखिलेश यादव का जो यू टर्न दिखा कि पहले आंकड़ों पर सवाल कि इतने करोड़ कहां से बता रही है सरकार, और अब कह रहे हैं कि सरकार कम बता रही है, ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब वो कहते हैं कुंभ की अवधि आप बढ़ा दीजिए। अब कुछ लोगों ने तो ये भी नोटिस किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल टीका लगा के भी आने लगे। मैंने नहीं देखा, लोग कह रहे हैं। ये बढ़िया है ये गुड। अखिलेश यादव जिस तरीके से उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 10 में से और 8 सीटें हार गए। अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव बुरी तरीके से हारे, 70,000 से हारे। तो अखिलेश यादव उसके बाद कुंभ गए ना, हालांकि चुनाव के पहले, परिणाम आने के पहले वो कुंभ चले गए थे, लेकिन जब पहले उपचुनाव में जब उनकी हार हुई कई सीटों पर तो उन्हें लगा कि भाई मुझे कुंभ जाना पड़ेगा। वो कुंभ गए स्नान करने सपरिवार। और अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई जो पीडीए की वजह से बात करते थे लोकसभा में तो उसको उनका पूरा फायदा मिल गया पीडीए का, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप सिर्फ पीडीए की बात करते रहो और हिंदू धर्म से दूरी बना के रखो और जनता आपको वोट करे। पीडीए हार गया, पीडीए बुरी तरीके से हारा है, सब जगह आ रहा है। बताइए कहां पीडीए काम किया? लोकसभा चुनाव अगर छोड़ दिया जाए जहां कांग्रेस को और अखिलेश यादव को समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई, उसके बाद एक चुनाव बता दीजिए जहां पीडीए चला है। क्या हरियाणा में पीडीए चला? क्या महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में आ गई, 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 113 सीटों पर पहुंच जाती है, क्या वहां विधानसभा चुनाव में पीडीए चला अखिलेश यादव का, या कांग्रेस का नैरेटिव वहां चला है? क्या दिल्ली में चला क्या इनका नैरेटिव पीडीए का? तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद जिस तरीके से पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और विपक्ष के साथ छूटा है, जिस एजेंडे पर वो चल रहे थे, अब अखिलेश को ये लग रहा है कि इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हो गया है, अब वो उसे कुंभ माने। योगी आदित्यनाथ जैसे महाकुंभ कह रहे हैं, वो महाकुंभ मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि 55 करोड़ लोग स्नान करके जा रहे हैं, तो आधा क्या पूरा, लगभग पूरा 80% उत्तर प्रदेश की आबादी कुंभ में स्नान करके जाएगी। और यही आबादी 24 महीने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में वोट करने वाली है। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, चारों जगह स्टेशन चौक हैं जहां में अखिलेश यादव को बिहार से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव की चिंता तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है ना, जो 24 महीने के बाद होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश में 90% की जनता अगर कुंभ में नहा लेगी तो 2 साल बाद वोटिंग जब होगी तो ये किसके खाते में जुड़ेगा? अखिलेश इस बात को जानते हैं ना। 17 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव का रिकैलिब्रेशन है, आप जो कह रहे हैं। बिल्कुल, अब उसको समझ में आ गया कि अब सनातन के साथ साथ चलना वो समझ गए कि अम्बा समीकरण के दम पर आप सरकार नहीं बना सकते, खाली मुस्लिम और खाली यादव के दम पर। यादव में तो एक बड़ा वर्ग हिंदुओं का है ना, यादव भी तो हिंदू आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनके पास समझ में आ गई है कि बिना इसके हम सरकार नहीं बना सकते, इससे सबको साथ के साथ बाकी भी चाहिए, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। अब आपको सनातनियों की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बड़ी रोचक टिप्पणी आई है कि उसको आकर्षण और श्रद्धा तो भी तुरंत आई कि सांस्कृतिक जो महोत्सव हुआ करता था आप लोगों ने उसको वंचित कर दिया सफाई को। आकर्षण तो वहां हुआ करता था, लोग कह रहे हैं कि वंचित कर दिया आप लोगों ने, होता ही नहीं। अब ये तो देखो अभी तुरंत एक तंज है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो होता था सफाई में, उस पर ऐसे तो भगदड़ पे भी किसी ने लिखा था कि सफाई में, मुझे नहीं पता सफाई में भी कभी भगदड़ मची थी क्या? भीड़ में होने को हाँ एक बार मची, सफाई में भगदड़ मची होगी, पता नहीं, वो अमिताभ बच्चन आए होंगे, देखने की मची होगी, अलग बात है। लेकिन जो आकर्षण और श्रद्धा की मैं बात कर रहा हूँ उसका कारण बताऊँ। अब जैसे एक टीवी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे एक एंकर कह रहे हैं कि ये 144 वर्ष बाद आएगा, तब तक पता नहीं आप जिंदा रहे ना रहे, और शायद कोई जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए ये मौका है कि आप जाकर के। तो जब एक सामान्य व्यक्ति इसको सुनता है तो उसको लगता है कि हमारी कोई चीज़ छूट ना जाए, तो उसको लगता है कि जाके श्रद्धा भी होगी उसके अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर उसका वो आकर्षण दुगना हो जाता है। पहले ये होता था 12 साल बाद इसमें नहीं जा पा रहे, अगले में चले जाएंगे, अभी तो हम रहेंगे जिंदा आदमी। इसमें कुछ गलत है क्या? मैं कहता हूं अगर सरकार ने इसका इस तरीके से प्रचार भी किया, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, तो कारण बता रहा हूं। मैं वो सहमत हूं आपसे, ठीक है। गलत सही की बात तो ये है कि पब्लिक इसको भाई जो जा रहा है अपने मेहनत से, अपने जोखिम पे और अपने उस पर जा रहा है, अगर उसको जाम में मालूम है 10 घंटे जाम लग रहा है फिर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी एक इच्छा है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक आकर्षण है, तो जा रहा है। ये उसका अपना फैसला है, उसका कॉल है। वही टीवी लगातार पिछले 10 दिन से तो 15 दिन से कम ये दिखा रहा है ना, इतना जाम है, सड़क हाईवे जाम है, ट्रेन में जगह नहीं है, होटल में जगह नहीं है, आप इलाहाबाद शहर के अंदर मूव नहीं कर पा रहे हैं, ये सब बातें भी बता, उसके बावजूद ये नंबर कम नहीं हो रहा है। नंबर इसीलिए कम नहीं हो रहा है कि जाम लगा हुआ है। बिना श्रद्धा, आस्था, विश्वास के संभव नहीं है कि आप सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लें। 3 घंटे की जो यात्रा है उसको आप 12 घंटे, 15 घंटे में, और जो 15-20 मिनट की यात्रा होती है उसको 3-3, साढ़े 3 घंटे में पूरी करें। जो आप आरक्षित बर्थ है उस पर भी दूसरे लोग आकर बैठ जाते हैं, फिर भी आप चले जाएं, ये संभव नहीं है अगर आपके अंदर कोई श्रद्धा, आस्था, विश्वास नहीं। चलिए अब जरा इसकी आर्थिकी पर बात करते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं 9,15,000 करोड़ रुपया लगा रहा हूं और 3.5 लाख रुपया कमा रहा हूं इससे, 3.5 लाख करोड़ कमा रहा हूं, तो मुझे कोई बताए कि इसमें क्या, ये कौन सी बैड इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या
गलत हो रहा है। ऐसा ही डेटा, ये बात आप अयोध्या के बारे में भी आप बता रहे हैं कितना चढ़ावा, और मैं 700 करोड़ प्रतिवर्ष मैंने हो गया। किसी से पूछा आप अयोध्या गए, बोले हाँ, किसी कोई व्यक्ति गए थे, तो मैंने वहां पूछा भाई शहर कैसा है, तो बोले शहर बढ़िया हो गया, सड़क चौड़ी हो गई है, तो ये सारे काम वहां हुए, तो व्यापार भी बढ़ रहा होगा। तो यूपी में ने क्या एक अलग लीक दिखा दी है, कुछ लोग उसको गलत मानते हैं, लेकिन धार्मिक टूरिज्म की वही है ना, ये क्या है? नहीं, यूपी में अब भाई वाराणसी, काशी, अयोध्या, महाकुंभ, देखिए, तीन तो बड़ी मुझे चीजें वही लगता है नहीं, कि- ये वो जो राम सर्किट डेवलप कर रहे हैं पूरा, वो अलग होगा। देखिए, धार्मिक आयोजन तो पहले भी होते थे, ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसे एक हिंदू आस्था से जोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गर्व करना सिखाया लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि पहले धर्म की बात करना, अपने धार्मिक स्थानों पर जाना दकियानुसी माना जाता था। गोवा में आप कैसीनो में जाते थे, बोट ठीक माना जाता था, लेकिन आप धर्म के दरवाजे पे जा रहे हो तो दकियानुसी माना जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद इसे छवि बदली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का आप देखिए कि हिंदुस्तान, वो कितने मंदिर खुद जाते, जहां जाते वो मंदिर में जाते। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से उठ के ऑफिस से अपने घर से नहीं चले गए थे। 10 दिन तक, 12 दिन तक उन्होंने, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में तमाम जहां राम कथा हुई है वहां जाके उन्होंने किया है। नासिक में उन्होंने पूजा की, साउथ में उन्होंने पूजा की, वैसा 10-12 दिन उन्होंने जीवन जिया, वो जमीन पर चटाई डाल के सोए। तो इस तरीके से व्यक्ति ने अगर अपने इसको करके एक प्रधानमंत्री करता है तो देश की जनता को लगता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री अगर धर्म को लेकर इतना आस्थावान है और वो इसको जागरूक कर रहा है तो उसमें क्या गलत है। मुझे लग रहा है कि योगी और मोदी की सबसे बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों में एक जो अटूट आस्था थी उसका उनके अंदर भाव जगा दिया। अब लोग कहते नहीं भाई हमारा धर्म है, उसके प्रति लोग एक अटूट आस्था रखते हैं। देखिए इतनी तकलीफ के बाद आदमी वहां जा रहा है तो धर्म के प्रति उसकी आस्था है, एक अटूट भरोसा है धर्म के प्रति, इसलिए वो वहां पर जा रहा है। तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण योगी और मोदी का जो लगातार हिंदुत्व का प्रचार है, धर्म को लेकर है, जिस तरीके से मंदिरों के निर्माण किए, जिस तरीके से बाकी जगह दर्शन करने प्रधानमंत्री मोदी हर बार जाते हैं, मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण इसका ये भी है।